साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए इस नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 24 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। तो जो 24 अक्टूबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसको लेकर मैं उपस्थित हूं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से समाचार या खबर हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। पहला कि भारत 45 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता करेगा। ये ध्यान रखना है। गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना है। ILO बहुत बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया में श्रमिकों और श्रम विभाग के चीजों को देखभाल करता है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके गवर्निंग बॉडी, जो उसके जो मेन सेक्शन होते हैं जिसके द्वारा वहां पर विधेयक वगैरह बनता है, उस गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता करने वाला है भारत। क्योंकि श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा को ILO के शासी निकाय का अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है कि अपूर्वा चंद्रा अब ILO के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल जून 2021 तक चलेगा। और ये जून 2021 तक ILO के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और इस प्रकार भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला एक महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाएगा। ध्यान रखना है कि अपूर्वा चंद्रा एक IAS अधिकारी हैं जिनको ये पद दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो नेक्स्ट एक न्यूज है कि DRDO ने राजस्थान के पोखरण से तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। DRDO का न्यूज हर दिन एक दो रहता ही है। तो DRDO हमने कहा था कि सैन्य उपकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक संगठन के तौर पर काम करता है और उसी के तौर में एक और अचीवमेंट कि नाग का अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। पोखरण से, राजस्थान का पोखरण जो टेस्ट रेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट स्थल है जहां पर अक्सर परीक्षण होता रहता है। ध्यान रखना कि नाग जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब दुश्मनों के टैंक को ध्वस्त करने के लिए ही इसको विकास किया गया है। कि कोई युद्ध में जो स्थल सेना होती है या थल सेना होती है और विरोधी टैंक आते हैं तो उस टैंक को ध्वस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसी के तौर पर नाग का विकास किया गया है। ध्यान रखना कि नाग का एक अपनी विशेषता या क्षमता है कि इसको फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक कहा जाता है। मतलब एक बार फायर कर दीजिए और आप फिर भूल जाइए, वो सब काम अपना जो करना होगा, जो उसको सेट किया गया है टारगेट, वो अपना टारगेट को अचीव कर लेगा। और टॉप अटैक मतलब ऊपर से मिसाइल गिर करके टैंक को ध्वस्त करता है। तो फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक के रूप में इसको देखा जाता है नाग को। तो ध्यान रखना है कि नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब टैंक को आप टारगेट सेट कर दीजिए और लक्ष्य को साध करके फायर कर दीजिए, ये जा करके दुश्मनों के टैंक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। और ध्यान रखना कि अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण था, मतलब यूज में लाने के पहले कई अंतिम प्रयोग था। अब इसका उत्पादन होगा और ये भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है नाग की बात। आगे चलें तो एक बड़ा न्यूज है कोविड-19 से संबंधित। IIT खड़गपुर द्वारा कम कीमत की कोविड-19 परीक्षण उपकरण, नाम है कोविरैप, को विकसित किया गया। तो ध्यान रखना है कोविरैप एक परीक्षण तकनीक है, बहुत सस्ती, 500 रुपए में ये टेस्ट किट बनाया गया है और इसके द्वारा आसानी से तुरंत शीघ्रता के साथ उसका रिजल्ट या परिणाम आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है IIT खड़गपुर का। तो IIT खड़गपुर द्वारा कम कीमत की कोविड-19 परीक्षण उपकरण, नाम याद रखना है कोविरैप, को विकसित किया गया। आगे चलें तो एक न्यूज है अंतरराष्ट्रीय जगत से काफी इंपॉर्टेंट। इजराइल और सूडान US ब्रोवेड सौदे, अमेरिका का एक सौदा है, US ब्रोवेड सौदे में अपने संबंधों को समान करने पर सहमति जताई। तो ये दो देश का नाम याद रखना है, सूडान का और इजराइल का। इजराइल तो है ही मेन, सूडान को ध्यान रखना, क्योंकि इजराइल अरेबियन कंट्रियों के बीच एक ऐसा देश है जिसका संबंध बहुत पुराने समय से सभी अरेबियन कंट्री से खराब रहा है। किसी भी अरेबियन कंट्री के साथ इजराइल का संबंध अच्छा नहीं रहा और हमेशा
युद्ध और तनाव की स्थिति बनी रहती है, जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे ही। तो सभी के साथ बीच में इजराइल और उसके अलग अलग जितने भी अरेबियन कंट्री हैं वो हमेशा तनाव की स्थिति है, सभी एक दूसरे को दुश्मन समझते और इसको दूर करने का प्रयास यूएस ब्रोवेड सौदे के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करके चाह रहा है कि इजराइल और अरेबियन कंट्री का संबंध सुधर जाए और एक शांति स्थापित हो जाए, तनाव कम हो जाए। और इस पहल में एक नई सफलता मिली है कि इजराइल के साथ एक अरेबियन कंट्री सूडान जो है अब अपना संबंध सुधारना चाहता है और संबंध सुधार करके आगे ले जाना चाहता है अच्छे संबंधों के साथ। तो ये सूडान के साथ अभी हुआ है, लेकिन इसके पहले अरेबियन कंट्री में सूडान को छोड़ करके पहले ही यूएई और बहरीन अपने पिछले 2 महीने के दौरान ही तीसरा अरब सरकार बना। मतलब यूएई बहरीन पहले ये संबंध सुधार चुका है और उसके बाद तीसरा के रूप में सूडान आ गया। तो 3 अरेबियन कंट्री के साथ अब इजराइल के संबंध अच्छे होते दिख रहे हैं। तो देखना है, पहले यूएई हुआ, फिर बहरीन हुआ और अब सूडान भी इजराइल के साथ संबंध अच्छा करना चाहता है। तो 3 अरेबियन कंट्री वर्तमान में इजराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुधार करके, आपसी संबंधों को ठीक करके आगे जाना चाहता है अपने कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयासों के द्वारा। तो ये 3 अरेबियन कंट्री का नाम याद रखना है। सबसे पहले इसने सुधारा, फिर बहरीन ने सुधारा और फिर अब सूडान भी अपने संबंधों को सुधारना चाहता है। आगे चलें तो एक क्रेडिट स्विस, एक क्रेडिट एजेंसी है स्विट्जरलैंड की जो वित्तीय लोगों की रेटिंग जारी करती है और क्रेडिट स्विस द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 मतलब वैश्विक संपत्ति रिपोर्ट कि किसके पास कितनी संपत्ति है या इस साल कितना संपत्ति किसका बढ़ा घटा, इसका जारी करता है। तो ध्यान रखना है, क्रेडिट स्विस जो स्विट्जरलैंड की एक एजेंसी है, इसने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी किया और इसमें भारतीय वयस्कों की संपत्ति को $120 की मामूली वृद्धि दिखाया। ये ध्यान रखना कोविड-19 काल में। तो कोविड-19 काल में लग रहा अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, निगेटिव चला गया जीडीपी। लेकिन क्रेडिट स्विस का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है इस समय जो भले ही इकोनॉमी गिर रही है लेकिन लोगों की अपनी घरेलू संपत्ति में वृद्धि हुआ। वृद्धि बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, मात्र $120 की वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वृद्धि दर्ज किया गया है, ये कहना है क्रेडिट स्विस का। और ये ध्यान रखना है कि इस दौरान वृद्धि दर्ज करने वाला विश्व में 2 ही देश है, एक भारत है और चीन है। और किसी भी देश के लोगों की संपत्ति में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इन 2 देशों के एडल्ट लोगों जो व्यस्त काम करते हैं उनकी संपत्ति में $120 की वृद्धि हुई है। आगे चलें तो एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, ये बीपीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है। मुजू कुबा सखी खाद्य सहकारी मंडली बहुत इंपॉर्टेंट है को एनडीडीबी का ट्रेडमार्क शोधन दिया गया। तो एनडीडीबी हमने कहा है, आपको बताया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कृषि, एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्ट ये सब पर काम करती है और इसके लिए जो भी काम होता है इस सेक्टर में, जो अच्छा काम करता है उसको ये अपना ट्रेडमार्क देती है जिसका नाम है शोधन। ट्रेडमार्क होता है सबका एक सिंबल देना और ट्रेडमार्क शोधन दिया गया है एनडीडीबी के द्वारा। किसको? तो मुजू कुबा सखी खाद्य सहकारी मंडली। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो खाद का काम करती है, फर्टिलाइजर का काम करती है और उसको एनडीडीबी ने अपना ट्रेडमार्क शोधन दिया। कहा जाता है कि ये जो है भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली खाद्य सहकारी समिति है। ध्यान रखना है, महिला नेतृत्व वाली मतलब कि मोजू कुआ सखी खाद्य सहकारी मंडली जो है उसके सभी अधिकारी जो हैं, जो हेड हैं, जो संचालित करते हैं वो सब फीमेल हैं और ये भारत की पहली महिला द्वारा लीड की गई, नेतृत्व किया गया एक खाद्य सहकारी समिति पहला। बाकी जितने भी हैं वो सभी पुरुषों के द्वारा हैंडल होते हैं और ये महिलाओं के कार्य को देखते हुए, अच्छा कार्य करके ये खाद्य सहकारी समिति का काम अच्छा हुआ, इसलिए एनडीडीबी ने अपना ट्रेडमार्क शोधन इसको प्रोवाइड किया। ये ध्यान रखना है। आगे चले तो एक इंटरनेशनल न्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट कि श्रीलंका की संसद ने 20वां संवैधानिक संशोधन किया, अनुमति किया अपने संसद में और इसके लिए किया कि इससे राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार होगा, राष्ट्रपति और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार होगा तथा दोहरे नागरिकता, जिनके पास डबल नागरिकता है,
दोहरी सिटीजनशिप है, तो उनको राजनीतिक पद पर संभालने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका की संसद का यह 20वां अमेंडमेंट है, 20वां संशोधन है, और ये इसलिए लाया गया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की पावर को और विस्तार दिया जाए, उनकी शक्ति को बढ़ाया जाए, और साथ ही श्रीलंका में दोहरा नागरिकता रखने वाले व्यक्तियों को राजनीतिक पदों पर काम करने की अनुमति दे दी। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें और याद रखें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।